जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस लीग 2.0। हाँ, ये सेमीफाइनल का पहला मैच है सुप्रीम डायनेस्टी वर्सेस क्लासिक आइलैंडर्स के बीच में खेला जा रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। First ball of semi-finals, play ball. जय भोलेनाथ। Very good ball, very good ball. Touches it on the offside for a single run. Anuj now on strike. Shweta to bowl. Another touch for a single run. That's been their strategy all through the tournament. Get one run per ball on the girls bowling. Umesh. Oh, he touched it in the end. Dead ball, says the umpire. Shweta Ire. अरे अच्छा से बोलने चोट लगा उसको जबरदस्त। Go. 2 balls into this over. Shweta to Umesh. Wide ball. Wide plus 1D. So 2 runs given off this ball. A good shot by Umesh, but just a single off this ball. Rotates the strike to Anuj. Shweta now to Anuj. लास्ट मैच में लिया था से बॉल Takes another single. That was a lollipop ball. He could have hit it to the boundary, but chose a single instead. 6 runs now from 4 balls. 2 balls left in this over. सामने पीवीआर है ना, पीवीआर हाँ उसके अंदर डाल पार्किंग में पे पार्किंग। Another single. They're playing safe. I wonder why. 7 runs, last ball of the over. And end of the over, it's 8 runs from that over. Shweta with a good spell of 8 runs. The wicket keeper has changed to Yogesh as well. वो तो उसने मतलब ऐसा ही मजाक में मार दिया तो लग गया। And to bowl, we have Sanjay Gomes, who is coming to bowl right now. Sanjay Gomes now to bowl for Classic Islanders. No ball, calls the umpire. Now it's a free hit. So it's 10 runs now for Manova. He touched the back line while bowling. Goes for a hit, but not able to connect on the ball was Umesh. So now it's 11 runs, 1.1. A good cut onto the offside. Just a single. Sanjay to Umesh. Placed on the leg side, 1 declared. Three balls to go into this over. White ball, no ball.
Wide ball again. रन एक्स्ट्रा मत दो भाई. The score creeps up to 15. A good shot by Umesh. Fielded on the boundary, just a single of this. 2 balls left into the over. Just a single. Says Yogesh, no problem. विकेट क्यों रखा तुम? बॉल थ्रो करो ना. 17, last ball of the over. No ball. Yes, भाई. A good shot. And that's a boundary. 4 runs. The first boundary of this innings. And the score is now 22 at the end of 2 overs. Over to my fellow commentator Praveen for a little Hindi commentary. जमे हुए हैं और तीसरा ओवर खेलने के लिए तैयार अनुज ओरेंजो. फील्डिंग की जमावट, बॉलिंग में परिवर्तन. सूरज आ रहे हैं ओरेंजो की जगह अगला ओवर मतलब दूसरा ओवर फेंकने के लिए. पहली गेंद अच्छी गेंद जिसको छोड़ दिया अनुज ने. दूसरी गेंद भी उसी तरीके से अनुज नहीं समझ पाए. गेंद विकेट के पीछे वापस योगेश के पास में. तीसरी गेंद पे 1 रन से संतुष्टि होना पड़ेगा. 23 रन का स्कोर तीसरा ओवर की चौथी गेंद. और बहुत अच्छी गेंद, इसको उठा कर खेला है. बल्ले का एज लगा, गेंद ऊपर बॉल पे लगते हुए वापस क्रीज पे. बहुत अच्छी गेंद अनुज ने खेल दिया है 1 रन के लिए. गेंद वापस सूरज के हाथ में. ओवर की लास्ट गेंद पे खेल दिया है उमेश ने 1 रन के लिए. और एक अच्छा ओवर, किफ़ायती ओवर कहा जाएगा, जिसमें सिर्फ 5 रन आए हैं और स्कोर बढ़कर 26 रन. 4 ओवर सिर्फ इस ओवर में, तीसरे ओवर में आए हैं. और 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 26 रन क्लासिक का स्कोर धीमी गति से पर बिना विकेट खोए न्यू जमा रहे हैं दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए. 4 ओवर और शेष बाकी है. देखना है आगे 4 ओवर में कितना विशाल स्कोर खड़ा कर पाते हैं. उमेश तैयार योगेश की गेंद खेलने के लिए. चौथा ओवर योगेश का पहली गेंद. 10 रन चाहिए. 6 बॉल में 10 चाहिए. 3 मतलब अभी 30 रन होना चाहिए. योगेश की अच्छी गेंद और बहुत अच्छा शॉट. पहली गेंद पर उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. स्कोर बढ़कर 32 रन. चौथे ओवर की पहली गेंद गैप था ओरेंजो और ललित के बीच में, उसको पहले ही भाप लिया था उमेश ने और ठीक उस गैप में खेला 6 रन के लिए. अरे बॉलिंग अच्छा कर बेटा. अगली गेंद नहीं नो बॉल नहीं था. आगे और इसके साथ में उमेश ने कैच दे बेटे नो बॉल नहीं था भाई ओरेंजो को और अपना विकेट गवा बैठे. नए खिलाड़ी के रूप में अब आने वाले हैं ध्रुव माड़े. किसी ने गलत चिपकाया. पहला किधर चिपकाया था, अभी किधर चिपकाया. ध्रुव को इंस्ट्रक्शन है विकेट संभाल के खेलना है. लाइन के पहले देखो अब कोई लाइन विकेट पे कोई शेड वेड लगा तो संभालने के लिए तैयार ध्रुव खेलने के लिए. अच्छी गेंद ध्रुव ने उसको ऑन साइड पे खेल दिया 1 रन के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन. अतिक्रमण हटाने के लिए इशारा. अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद. इसको सिंगल अनुज बहुत सूझबूझ के साथ सिंगल के साथ में खेल रहे हैं. कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं, कोई उठा हुआ शॉट गलत शॉट नहीं खेल रहे हैं. Next ball from Yogesh to Anuj. Good ball
on the onside, played for the big single, picked by Mayank and came back to again Yogesh. Yogesh ready for the next over, next ball, good ball, very good, plays on the offside, take a quick single. Sean collected the ball and back to Yogesh. 4 over 38 runs, one fall of 1 wicket. Very in a good pace the match is going on, planned well. Only 1 wicket fall of Umesh in the 3rd over. हाँ वापस अपनी मातृभाषा में महाराष्ट्र में मराठी भाषामध्ये परतलो है. राष्ट्रभाषा सॉरी हिंदी भाषा माफ कीजिएगा, राष्ट्रभाषा में परत दीजिए. जय महाराष्ट्र. और ये बहुत अच्छा, ये महाराष्ट्र का छक्का है, शानदार छक्का. ध्रुव ने ऑन साइड पर उठा के मार दिया है. और दूसरा शॉट भी उन्होंने खेला लेकिन गेंद बल्लों के बीचों बीच नहीं आई, फिर भी 1 रन की प्राप्ति हुई और अनुज अपने बैटिंग क्रीज पे. वल्टर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, इस बार मिस हो गया. कट करना चाहते थे अनुज ऑफ साइड की ओर, अपने को जगह बनाई और खेलना चाहते थे. अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद और इस बार उठा के खेल दिया है अनुज ने और 6 रन के लिए. अच्छी सूझबूझ की पारी खेल रहे हैं अनुज. मौका मिलते गेंद देखते हुए 6 मार रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने 1 रन के लिए मतलब सिंगल और 6 के साथ में अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए उधर ध्रुव तैयार वल्टर की आखिरी गेंद खेलने के लिए 4थे ओवर की. और बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही सुंदर, परफेक्ट टाइमिंग शॉट, गोली की तरह चाबुक स्ट्रोक, 6 रन के लिए. $58 रन स्कोर बढ़ता हुआ उमेश के आउट होने के पश्चात ही 2 ओवर में ही स्कोर आगे बढ़कर 58 रन पहुंच गया है 4 ओवर की समाप्ति के साथ. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर शेष रह गए हैं. टीम का सलाम मशूरा, वाइस कैप्टन तैयार. अनुज को बॉल, शॉट अनुज का इस बार भी बिल्कुल जैसे नपा तुला शॉट दोनों खिलाड़ियों के बीच में उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए. पहली गेंद इस बार फिर उठाना चाहते थे लेकिन नेट पे लगी गेंद 1 रन के लिए. उतनी तेजी के साथ ध्रुव ने साथ दिया और 1 रन पूरा किया. ओरेंज जो अपनी तीसरी गेंद लेके 65 रन स्कोर. वाइड और बहुत अच्छा शॉट ध्रुव का. इस बार फिर गोली की तरह दोनों खिलाड़ियों के बीच में से चीरते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पास ऊपर से 6 रनों के लिए. 72 रन का स्कोर. 6ठा ओवर चल रहा है. वाइट का इशारा है एम्पायर का. ओरेंजियो थोड़ा हैरान परेशान और ध्रुव ने 1 रन चुरा लिया है ऑन राइट से. अनुज 24 का स्कोर है. 24, 1 रन बाकी है उनके रिटायरमेंट के लिए. और उन्होंने जो रिटायरमेंट का अपना ख्याति है वो 30 रन पर स्कोर कंप्लीट करके किए. बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बैटिंग का. अनुज ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करी है. ओपनर आकर टीम को संभाला, रन को धीरे धीरे बढ़ाया, पार्टनरशिप फॉर्म करी और अंत में 30 रन बनाकर रिटायर हेड हुए. अब आए हैं नए रिक्सन. रिक्सन थोड़े रिस्की प्लेयर हैं. ये उन्होंने अपने रिस्क का प्रदर्शन किया और 6 रन 4 है. योगेश ने शायद इशारा किया है कि 4 रन का, तो 4 ही होंगे क्योंकि बॉल ऊपर नेट पे लगी है, उसके बाद में पीछे के नेट पे लगी है, तो नियम के अनुसार ये 4 हो.
85 रन 6 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर इस पारी का ललित दोकिया ध्रुव खेलने के लिए तैयार। कोई बात नहीं, नो रन। फर्स्ट बॉल ऑफ ललित, अगली गेंद ललित। नो बॉल का इशारा एम्पायर का। फ्री हिट नो बॉल के लिए। और फ्री हिट का उतना उपयोग नहीं कर पाया अनुज ध्रुव, और 1 रन अनुज ने तो कर लिया अपना उपयोग। ध्रुव 1 रन के साथ में संतोष रिक्सन आए हैं। अब रिक्सन देखते हैं कि क्या गोल खिलाते हैं। ध्रुव का 22 रन हो गया ना, 24 के 23 रन हुआ। और रिक्सन ने भी अपना खेल दिखाया, गोल खिला दिया है आखिरी में, और शतक की ओर बढ़ता हुआ स्कोर। और बहुत अच्छा शॉट, फिर से दूसरा लगातार छक्का। 99 स्कोर हो गया है, 1 रन पीछे शतक के लिए, और 2 बॉल शेष है। निश्चित ही 100 रन पूरे होंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये गेम 4 रन, तो 100 का आंकड़ा पार हो गया है। 103 का स्कोर, फिर भी 1 गेंद बाकी है। रिक्सन के 3 गेंद पे 14 रन बनाए हैं, पूरी रिस्क के साथ में खेले हैं। और इसके साथ में ये एक और शॉट, और रिक्सन का कैच छूटा वहां पर वॉल्टर के हाथों में, और ये दूसरा रन भी ले लिया है। बहुत तेजी से रनिंग बिटवीन, और ये तीसरा रन भी लेना चाहते थे, ये तीसरा रन भी ले लिया। दौड़ते रहो, अभी गेम खत्म हो गया है, दौड़ते रहो, रन बनते जाएंगे, गिनते जाएंगे हम लोग। गुड शॉट by ललित। 1-1 रन वाला गेम नहीं है भाई, 105 रन मारना है तो। उमेश now to Mayank। 1-1 रन का है तो शॉर्ट खेलने लगना, 105 रन। Just a single of the third ball as well। ये मैच में 1-1 रन नहीं चाहिए अभी, जीतना है। उठ ही नहीं रहा। The bowling is good, that's why they were just able to get singles off this ball। 2 balls to go in this over। A good shot, and fielded as well there by Rickson on the boundary। Fielding। Last ball of the over। Oh, what a catch by Umesh! That was lightning speed, but Umesh took it. Even Lalit didn't expect that catch to be caught. So at the end of 1 over, the score is 5 runs and a loss of 1 wicket. Their current run rate is 5 runs and over. They need to reach a run rate of 15 and over to reach the mammoth target of 105. अब होना भी सभी फैमिली में 5 रन पिटवा देना। The new bowler in, bowling to Mayank। छोटा मुंह करके आएगा मेरे घर पे जाना जाएगा तो देखेगा नहीं मैच। अभी तो 105 है इंटू 7 और मतलब 40। Dhruv। Now Dhruv to the new batsman Orencio। A good shot by Orencio, and that went for a 6 off Naga's hand, but unable to stop that boundary. That's what they require now. 12 runs now, 1.2 overs. Dhruv to Orencio। Timed it nicely, got the single, rotated the strike to Mayank। Oh! Well done by Dhruv. He used his brains
Even though he dropped the catch, but he got the run out, and Mayank is the one walking off the field because Orencio did not leave his crease. It was a risky run, and they were both good batsmen, straight in the hands of the bowler. New man in, Yogesh Gavade, the captain. Swings his bat, but पहले ही भाग दे रहा है रे, इतना प्रेशर में क्यों खेल रहा है? unable to connect with it. पहले ही बैट भाग दे रहा है, साला. And that's the end of the second over. The score is now 14 for 2. So the run rate is 7. They need to reach a run rate of 15. So currently they are at half. Doris is the new bowler in. So whatever they score is going to be half anyway. So that means that the most they can make is 18 runs in this over, even if they hit all 6 sixes. He goes for a swing, Yogesh. Unable to connect on that. देख के खेल, देख के. A good shot, and that is the first 6, but 3 runs nonetheless. But it's required. 20 रन पर ओवर चाहिए. Oh, that's a hit wicket. Rickson celebrating from behind the wicket there. Unexpected, the captain Yogesh going out on a hit wicket, scoring 4 runs from 4 balls. So Supreme Dynasty now looking in a very precarious situation. They have lost 3 wickets for a runs of 17. Doris is the very dangerous bowler. She's in the top contender for the best bowler as well. Good shot by Suraj. Now the dangerous man Orencio is on strike. 2 balls left in this over. White ball and 1 declare. So 2 runs from this ball. It was going for a wide, but anyway, Orencio took that 1 run. Last ball of the over, the score is at 20. बहुत गंभीर समस्या है ना. Wide ball. Placed it. So at the end of 3 overs, the score is 23. They have a mammoth task ahead of them. They require 83 runs in 24 balls. That's 83 runs in 4 overs. चौका तो संभव नहीं है. चौका वाला तो मैच नहीं है भाई. फील्ड में जीत नहीं पाएगा. So 83 means that's about 20 runs and over. 20 to 21 runs and over. That's their current required run rate. उसका मूवमेंट क्या है, क्या शॉट कैप्चर में इतना भी बोल रहा हूँ. Currently on the crease we have Suraj at 2 runs and Orencio at 8 runs. He still can contribute. A good ball there, Suraj, and a good fielding there by Rickson as well. He tried to get the 6, but Rickson pulling off a good save there. A brilliant shot, and that was Orencio, as I mentioned, the dangerous man on the bat. Again, he lifted up nicely, but unable to find that boundary. Shikhar to Suraj. A good shot by Suraj, beautifully timed,
and placed it right above the bowlers, straight onto the boundary. 2 to go. Good leave. वाइट नो पे थोड़ा तो रन आएगा शॉट Oh, a drop catch. Last ball of the over. A good hit by Orencio. Free hit now. Suraj needs to capitalize on this free hit. Oh, but it's not out since it was a free hit. And that's the end of the over. It's 41 runs from 4 overs. They still require 65 runs in 3 overs. 65 runs, so that's the same, around 21-22 runs per over is the required run rate. कितना बॉल है अभी 18 बॉल 65 रन हो जाएगा पॉजिटिव है और बॉल को मारना पड़ेगा पहली बार तो टाइमिंग देख के तो मारो चौका मारने की सब चौका नहीं चाहिए चौका इधर नहीं लगेगा भाई इतना 4-5 लोग हैं 25 मार सकते हैं। हाँ 16-17 रन एक ओवर में मारेगा तो हो जाएगा अगर एक छक्का मारेगा तो इसका रिटायरमेंट हो जाएगा 25 मारेगा उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो जाएगा ये रहती तो अभी हो गया उसका टाइम 2-3-6 तो मार चुका Supreme Dynasty still looking for a glimmer of hope to pull off this match. Orencio now on the crease. A good shot, perfectly timed, but 4 runs. It just kissed the top net and went to the boundary. A good shot for Orencio, but he's out. He had to do it. They need to clear the boundary. Orencio scoring 20 runs from 7 balls. Yatish, the new man in. Still a mammoth requirement. 61 runs in 16 balls. टाइम दिया यार 32 है ना पूरा अपने यहाँ पे उछड़ी है वो सब बैठ उठेगा Now Suraj डायरेक्ट बॉल करना to face Sagar. No ball. They need to capitalize on the no balls as well. Hitting a 6 on a no ball will give you an additional ball as well. A good shot. 6. Good shot by Yatish. Yatish Salian, the man on the crease. Sagar 2 more balls in the spell. Another beautiful shot by Yatish. Back-to-back 6s. That's what his team needs. Giving a glimmer of hope to the Supreme Dynasty. Now require 46 runs in 13 balls. Last ball of the over for Sagar. भाई आराम से मत खेल मारते रहे बाद में दूसरा पीछे खेलेगा Hard luck. Just 1 run of that. So at the end of 5 overs, the score is 61. They require 46 runs in 2 overs. 45 runs in 2 overs. They need to cover the run rate of 22-23 in this over to be in a better position in the second over. 2 overs left. New bowler in is Rickson David. A good ball by Rickson. Good speed and well pitched. Suraj now on strike. Rickson to Suraj.
Another good ball by Rickson. The singles are not a matter. डबल The singles are not a matter. समोसा बन रहा है Good speed on that ball by Rickson. Unable to lift a ball at the batsman because it's the pitch and the speed of the bowler that is not giving them that perfect shot. Good shot, beautiful shot. Suraj with a cracker of a shot. सिक्स है 4-4 एम्पल फुल दिया Now 38 runs required in 8 balls. हार गए Unable to connect that. ऊपर मारेंगे कि नहीं 37 in 7 balls. Last ball of the over. नहीं तो भी नहीं होगा तो भी नहीं नहीं हार गए Yatish on strike. Currently at 16 runs from 6 balls. 35 रन है No ball, a good call there. They get an additional ball to play and they have an additional run. This is what is required by Supreme Dynasty. 35 runs now required in 7 balls. जल्दी जल्दी दूर आना 34 runs in the last over. If they get a 6 ball, it's possible. Or maybe some no balls also will be possible as an added bonus. Naga, the new bowler in to bowl the 7th over. Supreme Dynasty praying that Naga gives them some extras so they have a chance वो नहीं है at reaching the finals. हार गए थर्ड नंबर नहीं हो सकता Suraj scores 18. 18 from 11 balls. हो गए हार There's गए still a chance of a no ball being given. मैं जा रहा है पकौड़ा खाने Oh! The chances are slimming down by the ball. सोई रन मारे भाई लोग तो जीत सोई रन पिटा भाई बाजार तो नहीं है कार गिरा चाहिए Looks like now they're just playing for pride. Winning is out of the question. A good field though, that's a boundary. 4 runs. Just 2 balls left in this over. लड़ाई अच्छा किया फाइट अच्छा किया थे A good shot there by Yatish. And Rickson with a little dance of his own on the boundary line. Last ball of the match. A good shot and that was a 6. So Classic Islanders, Supreme Dynasty still scored 86 runs. That's amazing. 86 runs is a good score. The only difference is that Classic Islanders scored better. Calling Anjan